साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूपी शिक्षा विभाग की 4 बड़ी अपडेट। यूपी एससी 1 सीट 565 दावेदार, ये कौन-सी भर्ती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जूनियर एडेड भर्ती से कुछ स्कूलों को बाहर कर दिया गया। 63 लाख का किचन गार्डन का सिस्टम फेल हो गया सरकार का। आइए हम सभी लोग जानकारी एक-एक करके अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर 4 जानकारियाँ हैं, 4 प्रमुख प्रशासनिक अपडेट हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती जो निर्माणाधीन है, यानी कि जो इस समय प्रक्रियाधीन है, चल रही है। चर्चा करूँगा कि ये कौन-सी भर्ती है जो चल रही है, प्रक्रियाधीन है। उच्चीकृत विद्यालयों का निष्कासन उसके माध्यम से किया गया, आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर भी चर्चा करूँगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्मार्ट स्कूल को लेकर के 342 विद्यालयों का कायाकल्प की योजना अप्रैल से लागू होगी। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती है, अभी एक सीट पर 565 दावेदार हुए। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और एक सीट पर 565 दावेदार हैं। अभी तक पाठ्यक्रम जारी नहीं हुआ। किचन गार्डन योजना ऑडिट की गई, जाँच की गई, 63 लाख का खर्च हुआ, परिणाम शून्य हुआ। आइए एक-एक करके जानकारी को हम सभी लोग समझते हैं। सबसे पहली जानकारी, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती उच्चीकृत विद्यालय हुए बार। प्रदेश में चल रही अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल भर्ती में उच्चीकृत हुए विद्यालयों को अलग कर दिया गया है। अब बचे हुए विद्यालय के अनुसार इसके खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि अपर शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के क्रम में उच्चीकृत विद्यालय को अलग करते हुए विद्यालयवार खाली पदों पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। विद्यालयवार खाली पदों का विवरण वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। बता दें कि 2021 में चल रही इस भर्ती में हाई कोर्ट के निर्देश पर खाली पदों को भरने की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही है। इसके लिए काफ़ी प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। ये पूरी कहानी क्या है समझिए। 2020-21 में भर्ती आई थी, जूनियर के अंदर, एडेड जूनियर के अंदर, लेकिन वो लंबे समय से भर्ती अटकी हुई पड़ी हुई थी। असल में उसमें एक मामला हो गया था कि कुछ जूनियर विद्यालयों को उच्चीकृत कर दिया गया था। उच्चीकृत करने का मतलब ये है कि उन्हें हाई स्कूल में तब्दील कर दिया गया था। उन्हें जूनियर हाई स्कूल बना दिया गया जिसमें 9वीं 10वीं की भी क्लास चलने लगी थी। ऐसे स्कूलों में भी भर्ती चल रही थी और वही टीचर जो नियुक्त होते थे वही क्लासेस लेते थे, तो ऐसे में कोर्ट हो गया था मामला। तो यहाँ पर जब कोर्ट हो गया मामला तो हाई कोर्ट के निर्देशक अनुसार जो है विद्यालय को अलग किया गया। जो उच्चीकृत विद्यालय थे उन्हें अलग किया गया। शेष जो जूनियर के स्पेशली विद्यालय बचे, उन्हीं विद्यालयों पर खाली पदों का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। तो कुछ पद भी कम कर दिए गए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उनमें। इसका मतलब है कि जूनियर के कुछ विद्यालय कम हो गए, इसलिए कम हो गए क्योंकि उनको उच्च बना दिया गया, उनको उच्चीकृत कर दिया गया। उनमें और अगली क्लासेस भी जोड़ दी गईं। अब वहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है वो टीजीटी के ज़रिए भर्ती प्रक्रिया होगी। अशासकीय टीजीटी की वैकेंसी जब आएगी, तब ऐसे विद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी। अब यहाँ पर एक बारीकी की बात आप समझिएगा। उच्चीकृत विद्यालय जो 6 से लेकर के 10वीं तक उच्चीकृत कर दिए गए, वहाँ पर जूनियर शिक्षक भर्ती से उन विद्यालयों को बाहर कर दिया गया। अब ये विद्यालयों में भर्ती किसके तहत होगी? टीजीटी के तहत होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर टीजीटी के लिए टेट ज़रूरी हो जाएगा। यहाँ पर टीजीटी के लिए टेट ज़रूरी हो जाएगा। इसका मतलब एक संकेत आप समझिए, आने वाले टाइम पर टीजीटी के लिए भी टेट की अनिवार्यता होने वाली है। वो एलटी की जो सुनवाई चलेगी कोर्ट में, वहाँ से तो मामला गणित पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, कि यहाँ से भी जो 6वीं से 10वीं तक का स्कूल बनाया गया है, तो उसमें 6वीं, 7वीं, 8वीं की भी क्लास चलेगी, जहाँ पर जूनियर टेट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब उनमें चूँकि ये जूनियर वाली भर्ती प्रक्रिया के तहत टीचर नहीं जाएँगे, तो वो टीजीटी के तहत जाएँगे तो निश्चित तौर पर वही पढ़ाएँगे। तो इसका मतलब है कि उनको टेट क्वालीफाई करना ज़रूरी हो जाएगा। इस नाते ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि आने वाले टाइम पर बीएड वाले जो टीजीटी में जा रहे हैं, वो टेट क्वालीफाई करना ही पड़ेगा उनके लिए। नई वैकेंसी में संभावना बनेगी, पूरी की पूरी संभावना बनेगी। दूसरी बात करें ग्रामीण स्कूल सुविधाओं में शहरी को देंगे टक्कर। ये वादा किया जा रहा है, सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ग्रामीण स्कूल जो है सुविधाओं में शहरी स्कूलों को टक्कर देंगे। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों को शहरी मानकों पर अपग्रेड किया जा रहा है। आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, आप इतना ध्यान दीजिएगा। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम आप याद रखिएगा, बस इतने ध्यान रखिएगा, आपके लिए एक क्वेश्चन हो जाएगा। और चयनित गाँव 248 हैं, जिसमें 342 स्कूलों का अपग्रेड किया जाएगा।
केंद्र सरकार के मानक पैरामीटर हैं 19। समझ में आ गई बातें? इसमें टाटपट्टी जमीन पर बैठना, केवल किताबें और ब्लैक बोर्ड नहीं, स्मार्ट क्लास, प्रति विद्यालय 2 टैबलेट, आधुनिक डेस्क बेंच, पंखे और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये सरकार की तरफ से टारगेट किया गया है। 1 अप्रैल से इसको लागू कर दिया जाएगा। आगे समझिएगा, पहली बार ऐसी कोई खबर मिली है जिसमें सरकारी स्कूलों के कायाकल्प करने की बात चल रही है, ठीक है? तो अच्छी बात है, यहाँ पर लखनऊ से ये खबर है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती में एक सीट पर 565 दावेदार हैं। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये भर्ती प्रक्रिया हो रही है। 2005 के बाद पहली बार इस भर्ती में आवेदन का रिकॉर्ड टूट गया। 2005 में ये भर्ती हुई थी पहली बार। 2005 के बाद ये पहली बार विज्ञापन जारी हुआ है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन, जिसका आवेदन कार्य कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से अब गणना की जा रही है कि एक पद पर कितने लोग मिल रहे हैं। एक पद पर 565 दावेदार मिल रहे हैं। लोक सेवा आयोग की तरफ से ये भर्ती प्रक्रिया हुई है और कुल पदों की संख्या 221 है। कुल पद कितने हैं? 221 हैं और कुल आवेदन 1,24,806 हैं। मुख्य बाधा क्या है कि अभी भी सिलेबस अनुपलब्ध है। सिलेबस अभी नहीं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी यूपीएससी की तरफ से आधिकारिक पाठ्यक्रम जारी नहीं किया गया। बिना सिलेबस के अभ्यर्थियों की तैयारी को सही दिशा मिल नहीं पा रही है। और जो प्रस्तावित स्क्रीनिंग परीक्षा होने वाली है वो 4 अक्टूबर को इसकी प्रस्तावित परीक्षा है। 4 अक्टूबर को इसकी प्रस्तावित परीक्षा है। अगली खबर पर चलेंगे तो अपडेट नंबर 4 की बात करें तो परिषदीय स्कूलों में किचन गार्डन योजना फेल, 63 लाख खर्च करने के बाद भी उगी घास। बलिया जिले की ये खबर है। बलिया जिले में 2249 परिषदीय विद्यालयों में ताजी सब्जियों के लिए शुरू की गई योजना जमीनी स्तर पर पूरी तरह से विफल रही। 602 विद्यालय जिनमें पर्याप्त भूमि थी, 5000 प्रति स्कूल के हिसाब से 3,10,000 और 1647 विद्यालय जिनमें कम भूमि थी, 2000 प्रति स्कूल से 32,94,000 रुपए दिए गए थे। कुल आवंटन हुआ था 63 लाख रुपए का। अब वर्तमान की स्थिति क्या है? अधिकांश स्थानों पर सब्जियों की जगह घास उगाई है। 500 पुराने गार्डन भी निषाद। अब यहाँ पर कार्रवाई जियो टैगिंग के आधार पर जांच जारी है। बीज ना बोने वाले प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी तय होगी। बीएसए बलिया के द्वारा ये बयान दिया गया। सोचिए कितनी लापरवाही है। 63 लाख रुपए विद्यालयों के कायाकल्प करने के लिए सरकार की तरफ से दिया गया है। कई बार आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं पर कि खराब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो कार्य करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भी जो नैतिकता बनती है। अब अगर इतने पैसे सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जिन स्कूलों के पास जमीन थी किचन गार्डन तैयार करने के लिए, तो उन्हें इन पर तैयारी करवानी चाहिए थी। विद्यालय का शोभा भी बढ़ता, विद्यालय में आकर्षक वातावरण बनता, अच्छा माहौल बनता। और लेकिन क्या है कि ये सब गप कर गए, पूरा का पूरा गड़प कर गए मामला। और वो दिखा दिए कि बोए थे लेकिन वो उपज नहीं हुई, सब घास-फूस ही उगा हुआ है। तो सरकार किस दिशा में परिस्थिति को बेहतर करने के लिए कदम बढ़ाए? यहाँ पर कोई भी सरकार होगी, पैसे खर्च करने के बाद जब आउटपुट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर या तो सबको उठा कर के जेल में बंद कर दिया जाए, जो कि नामुमकिन है, असंभव है कि पूरे सिस्टम को उठा कर के जेल में बंद कर दिया जाए। इस तरीके से पूरा देश जेल में रहेगा, तो जेल ही देश हो जाएगा। है ही वही बात चल जाएगी। तो नैतिकता आम लोगों से लेकर के आधिकारिक वर्ग तक की नैतिकता सुधरने की ज़रूरत है। वो नैतिकता ही नहीं सुधर रही है, तो कहाँ से कायाकल्प हो, चीज़ें कहाँ से सुधरें? तो आज हम लोगों ने 4 मुख्य बातें यहाँ पर समझी। एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रक्रिया को पुनर्गठित किया गया, उच्चीकृत विद्यालय को अलग करने का कानूनी प्रशासनिक जटिलता, रिक्त पदार्थों का सटीक आकलन हुआ। तो इस तरीके से आज की 4 खबरें हमने आप सभी को समझा दिया। विज़न बनाम ज़मीनी हकीकत में नीतिगत महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन की बाधाएँ, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। और शायद यही कारण है कि परिषदीय विद्यालय या सरकारी व्यवस्थाओं में, सरकारी संस्थानों में सुधार जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है। और एक लंबी कतार है बेरोजगारों की, जो लंबे समय से बेरोजगारी में इस तरीके से पिस रहे हैं और लगातार आस भरी, उम्मीद भरी नज़रों से सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार हमारी सुन ले और कोई विज्ञापन रिलीज़ कर दे। असल में हम सभी लोगों के लिए ये व्यवधान कौन क्रिएट कर रहे हैं? ये व्यवधान ये वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो सही सरकारी कार्य को सही रूप में, ज़मीनी रूप पर क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं। ये उसके लिए वो लोग भी ज़िम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं। फिलहाल आज के लिए इन्फॉर्मेशन में, खबरों में ये 4 महत्वपूर्ण थी। इसके माध्यम से हम सभी लोगों ने एनालिसिस किया। खबरें इसी तरीके से आप सभी को मिलती रहेंगी। नोटिफ़िकेशन के माध्यम से आप सभी को जानकारियाँ मैं देती रहूँगा। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर एक नए अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।